नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं छठ पूजा के विधि विधान, महत्व, कथा और नियमों के बारे में। भगवान सूर्यदेव के प्रति भक्तों के अटल आस्था का अनूठा पर्व छठ पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी से सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। छठ व्रत विधि। खाए नहाए छठ पूजा व्रत 4 दिन तक किया जाता है। इसके पहले दिन नहाने खाने की विधि होती है, जिसमें व्यक्ति को घर की सफाई कर स्वयं शुद्ध होना चाहिए तथा केवल शुद्ध शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए। खरना। इसके दूसरे दिन खरना की विधि की जाती है। खरना में व्यक्ति को पूरे दिन का उपवास रखकर शाम के समय गन्ने का रस या गुड़ में बने हुए चावल की खीर प्रसाद के रूप में खानी चाहिए। इस दिन बनी गुड़ की खीर बेहद पौष्टिक और स्वादिष्ट होती है। शाम का अर्घ्य। तीसरे दिन सूर्य षष्ठी को पूरे दिन उपवास रखकर शाम को सूर्य को अर्घ्य देने के बाद घर आकर सारा सामान वैसे ही रख देना चाहिए। इस दिन रात के समय छठी माता के गीत गाने चाहिए और व्रत कथा सुननी चाहिए। सुबह का अर्घ्य। इसके बाद लौटकर अगले चौथे दिन सुबह सुबह सूर्य निकलने से पहले ही घाट पर पहुंच जाना चाहिए। उगते हुए सूर्य की पहली किरण को अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद घाट पर छठ माता को प्रणाम कर उनसे संतान रक्षा का वर मांगना चाहिए। अर्घ्य देने के बाद घर लौटकर सभी में प्रसाद वितरण करना चाहिए तथा स्वयं भी प्रसाद खाकर व्रत खोलना चाहिए। छठ पर्व की मान्यता। मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु इस महाव्रत को निष्ठा भाव से विधि पूर्वक संपन्न करता है वह संतान सुख से कभी अछूता नहीं रहता है। इस महाव्रत के फलस्वरूप व्यक्ति को न केवल संतान की प्राप्ति होती है बल्कि उसके सारे कष्ट भी समाप्त हो जाते हैं। छठ व्रत कथा। कथा अनुसार छठ देवी भगवान सूर्य देव की बहन है। उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए भक्तगण भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका ध्यान करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी नदी के किनारे इस पूजा को मनाते हैं। इस पर्व में पहले दिन घर की साफ सफाई और शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है। दूसरे दिन खरना का कार्यक्रम होता है। तीसरे दिन भगवान सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन भक्त उदीयमान सूर्य को उषा अर्घ्य देते हैं। मान्यता है कि यदि कोई इस महाव्रत को निष्ठा और विधि पूर्वक संपन्न करता है तो निसंतानों को संतान की प्राप्ति और प्राणी को सभी प्रकार के दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। छठ पर्व के कड़े नियम। हिंदू त्योहारों में छठ पर्व को निष्ठा, शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। इस पर्व में की गई एक भी गलती को बहुत बड़ा ही पाप माना जाता है। इसलिए देखा गया है कि भक्तजन बहुत ही सावधानी से छठ पर्व के नियमों का पालन करते हैं। छठ पर्व पर व्रत रखने का विधान है। इसमें व्रत संबंधी छोटे छोटे कार्य के लिए भी विशेष शुद्धता बरती जाती है। इस पर्व में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। व्रत से संबंधित सभी कार्य जैसे प्रौढ़ विवाहित स्त्रियां ही करती हैं। प्रौढ़ विवाहित स्त्रियां उन वस्तुओं की भली भांति सफाई धुलाई करती हैं जिनका प्रयोग पूजा प्रसाद में होता है। जिस दिन छठ पूजा का मुख्य दिन होता है उस दिन रात्रि को स्त्री या पुरुष जमीन पर सोते हैं। सभी वस्तुओं की, चाहे वह रसोई का चूल्हा हो, करछुल हो, पकाने में प्रयोग आने वाली पकड़ हो या भूनने वाला पात्र हो, सबकी पूरी तरह से सफाई की जाती है। इस पर्व में प्रसाद और पकवान के लिए अलग से अस्थायी रसोई का प्रबंध भी किया जाता है। इस पर्व में प्रसाद के रूप में ठेकुआ बनाने की परंपरा है। इस प्रसाद को बनाने के लिए गृहस्थ प्रौढ़ महिला कुछ नियमों का पालन करती है, जैसे वह पका हुआ खाना नहीं खाती तथा सिले हुए वस्त्र नहीं पहनती। रसोई में जाने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को स्नान करना आवश्यक होता है। इस दौरान पूरी कोशिश की जाती है कि बच्चे इस पर्व में कोई खलल पैदा न करें। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी कि छठ पूजा की विधि विधान, महत्व, कथा और नियम क्या है और इनको किस प्रकार श्रद्धानुसार करना चाहिए। आगे भी हमारी इसी तरह की जानकारियों के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।